तो हेलो भाई लोग, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा वन शॉट में हम लोग सारी चीज़ को कवर करने वाले हैं। मैग्नेट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका इफेक्ट पढ़ेंगे। और स्टेन ने प्रयोग किया था एम्पियर्स का, ये वाला तो है नहीं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग करने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड, इसमें से जो कैंसिल हो गया उसको तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होती है। सीधी सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी अगर मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसको क्या बोलते हैं, जो रेक्टेंगुलर शेप में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। ये उसका क्या होता है, नॉर्थ, और इसका क्या होता है, साउथ। नॉर्थ वाला के नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, और साउथ वालों को किसी ट्रीट करते हैं, माइनस वाले से ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्थ से हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस से कोई चीज़ दूर जाती है, तो कैसे जाती है इसको हम लोग समझेंगे। तो अब कोई भी मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस पहले पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस होती क्या है। तो ये नॉर्थ है, अब सीधी सी बात है पॉजिटिव है, तो इसके साइड में क्या हो जाएगा, इससे दूर जाएगी, और दूर जाके कहाँ पे आएगी, इसके साउथ वाले में अंदर आएगी, और इसमें इसके अंदर भी आते हुए ऐसे, तो ऐसे घूमेगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, दे हैव टू परमानेंट पोल्स नेमली एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दो टू पोल होते हैं, सही है ना। कैन नॉट बी आइसोलेटेड, अलग अलग नहीं रह सकते हैं, ठीक है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल का मतलब जैसे प्लस प्लस एक पास में लाएंगे तो बताओ क्या एक दूसरे को दूर भेजेंगे, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। माइनस माइनस वाले को पास में लाएंगे तो ये भी क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, लेकिन एक प्लस एक माइनस रहेगा, तुरंत क्या करेगा, एक दूसरे को खींच लेगा, दैट इज अट्रैक्शन होगा। तो लाइक पोल्स जो होंगे, जो समान पोल होंगे, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। व्हेन मैग्नेट इज कट इनटू पीसेस, कहने का मतलब कोई मैग्नेट है मेरे पास में, उसका एक पोल क्या है, नॉर्थ है, एक पोल क्या है, साउथ है। अगर मैंने उसको बीच से कट कर दिया तो अगला क्या है कि अगर जब कटेगा तो नॉर्थ वाला तो नॉर्थ ही रहेगा यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक इसका अपोजिट बना लेगा, साउथ यहाँ बना लेगा। अब ये वाला कौन सा था, साउथ है, यहाँ पे कौन सा बना लेगा, नॉर्थ बना लेगा, ठीक है ना। तो व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू पीसेस दे विल बिहेव लाइक अ सेपरेट मैग्नेट with same property but lesser magnetic strength compared to whole magnet. The freely suspended bar magnet will align in geometrical north and south. किसी मैग्नेट को अगर हम लोग किसी धागे से बांध के लटकाते हैं तो उसका एक पोल कहाँ पे टिकने वाला है, एक पोल जाने वाला है नॉर्थ पे, और एक पोल कहाँ पे जाएगा, साउथ पे। तो जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, जो साउथ पोल है साउथ की तरफ जाएगा। तो लोग डायरेक्शन पता करने के लिए इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। किसी मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन अ मैग्नेट इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल डैमेज, फॉलिंग, हार्ड सरफेस, हीटिंग, पीलिंग, हैमरिंग, दे लॉस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है किसी मैग्नेट को अगर हम लोग हार्ड सरफेस पे क्या करते हैं, रखते हैं, हीट करते हैं, पीलिंग करते हैं, हैमरिंग, उसको पीटते हैं, तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन लाइक सब्सटेंस, जो आयरन की बनी हुई चीज़ें होती है, मैग्नेट उनको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। जैसे कौन सा हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, और निकिल, FeCO और Ni। डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन वी हैव डंबल मैग्नेट, हम लोग को याद रखना है, बार मैग्नेट, यही हमसे मतलब है, बाकी किसी से मतलब है नहीं। सर्कुलर मैग्नेट, ठीक है ना, ये सब स्पीकर वगैरह के पीछे जो लगे रहते हैं। देयर इज अ मैग्नेट विदाउट पोल्स इज कॉल्ड टोरॉइड। बिना पोल्स के जो मैग्नेट होते हैं उनको टोरॉइड बोलते हैं, ये अपने सिलेबस में है नहीं। मैग्नेट आर नेचुरली अवेलेबल एंड कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली टू यूज, ठीक है ना। आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस आर रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच एनोदर विल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, बी से करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, और साथ के साथ उसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब है मेरे पास में यहाँ पे एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, अब इस मैग्नेट का अब मैंने एक क्या किया, यहाँ पे एक नेल ला के रख दिया, ठीक है ना, एक कील है, उसको ला के रख दिया। तो जहाँ जहाँ अट्रैक्ट करेगा, अगर मैं वहाँ पे एक कोई रफली एक रफली एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करूँ, तो वो उसका जो फील्ड होगा उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। फील्ड का मतलब होता है उसका पूरा क्षेत्र, ठीक है, जहाँ जहाँ पे उसका अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जहाँ जहाँ पे नेल को खींच रहा है, तो अब खींच रहा है तो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वो एरिया क्या होगा, उसका उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी पाथ इन विच आइसोलेटेड, मतलब जो जो हमने लाइन खींची हुई है कैसी है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब क्या है कि काल्पनिक है, एक्चुअल में होती नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्या कर दिया कि कल्पना करके इसको एक रेखा खींच दी, भाई यहाँ तक इसका क्या है, फील्ड है,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू। अब भाई यहाँ पे एक मैग्नेट है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग केवल मैग्नेट बना के ही लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था नॉर्थ से दूर जाता है, साउथ की तरफ आएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के नॉर्थ से जाएगा और साउथ में इंटर कर जाएगा, नॉर्थ से जाएगा साउथ में इंटर कर जाएगा, नॉर्थ से जाएगा साउथ में इंटर कर जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी लाइनें होंगी, ठीक है ना, इसके इसके अंदर होंगी। तो पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं भाई, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ से जाएंगी और कहाँ तक जाएंगी, साउथ तक जाएंगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस एंड क्लोज कर्व्ड एंड कैन पास थ्रू द कंडक्टर। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है क्लोज्ड लूप बनाती हैं। क्लोज्ड लूप का मतलब यहाँ से शुरू की है, फिर यहीं साउथ में जाएंगी, यहाँ अंदर भी आके एक लूप बना, लूप का मतलब होता है एक चक्कर पूरा, ठीक है ना। और आगे द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी, यहाँ पे अगर हम लोग कोई टेंजेंट एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी उस जगह पे। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे बताएगी भाई इधर जा रही है, यहाँ पे खींचेंगे तो डायरेक्शन इधर बनाएगी, ठीक है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि एक पॉइंट पे डायरेक्शन कितनी होगी, एक डायरेक्शन तो इधर हो गई, एक डायरेक्शन इधर हो गई। तो बताओ एक पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर सिंस टू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट एट अ पॉइंट। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर नहीं सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट पोल्स, भाई चुंबक के जितना नज़दीक जाओगे उतनी लाइंस ज़्यादा मिलेंगी। तो क्या बताएंगी कि भाई यहाँ पे जो मैग्नेट का पावर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मैग्नेट क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब चुंबक से हम लोग दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, दैट इज़ वीक हो जाएगी। तो वीक अगर हो गई है तो ये क्या बता रहा है कि वहाँ पे फील्ड लाइंस कम होंगी। तो मतलब जहाँ पे लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जहाँ पे लाइंस कम होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ये बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये लाइन ऐसे बनी हुई है, देख रहे हो, यहाँ से नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही है, साउथ में, नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही है, साउथ पे। ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे बनाया हुआ है भाई, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से दूर जा रही है, साउथ में इंटर करेगी, तो साउथ में इंटर करेगी नॉर्थ में। तो कभी भी प्रॉपर्टी लिखने के लिए आ जाए तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे एन इलेक्ट्रिक करंट, अब ओरस्टेड क्या था, एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया भाई, इसको एक्सपेरिमेंट को मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बनाता हूँ पहले। उसने क्या किया था, उसने क्या किया कि एक कागज़ का टुकड़ा लिया, ठीक है, एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उस पर ना क्या किया, आयरन का जो पाउडर है ना उसको बिखेर दिया, आयरन को पाउडर को उस पेपर पे क्या कर दिया, बिखेर दिया, और बीच में एक होल कर दिया, ठीक है ना। होल करने के बाद उसने क्या किया कि एक कंडक्टर को, एक वायर को यहाँ से आर पार कागज़ के पार कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या जोड़ दिया, एक बैटरी जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो जैसे ही उसने स्विच ऑन किया इलेक्ट्रिक करंट जाना शुरू हो गया। तो क्या देखता है कि भाई जो पाउडर बिखरा हुआ था ना, वो जो पाउडर यहाँ पे बिखरा हुआ था वो कैसा हो गया, पाउडर जो हो गया ना वो एक सर्कल के फॉर्म में हो गया, तो छोटे छोटे सर्कल ऐसे बन गए, ठीक है। और करंट कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यूँ होगी, ठीक है, सॉरी यूँ नहीं होगी, यूँ ऐसे होगी। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं अभी हम लोग देखते हैं। तो उसने क्या किया, तो उसने ये देखा कि जब जब उसने क्या किया कि यहाँ पे पाउडर को जैसे ही स्विच चालू किया, उसने देखा करंट जाने लगा। करंट जैसे जाने लगा तो जो ये वायर है ना, वायर है, वायर की हम लोग क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर ही होगा, सीधी सी बात है। अगर करंट जा रहा है तो कंडक्टर ही होगा। कंडक्टर का मतलब जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। तो भाई उसने क्या देखा कि भाई ये वायर जो है ना किसकी तरह बिहेव करने लगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। कैसे बिहेव करने लगा, मैग्नेट की तरह। तभी तो ये जो आयरन का पाउडर था उसको अपनी तरफ खींचने लगा। और उसने क्या देखा, उसने अब क्या किया, करंट को बढ़ा दिया। जब वो करंट को बढ़ाता है तो ये सर्कल जो है ना और नज़दीक नज़दीक बन गए, और नज़दीक नज़दीक आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा करंट अगर बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। जितनी दूर जाऊंगा मैं उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो एक्चुअल में बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपान में 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है, 10th में है नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट अपान 2 पाई, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, आई क्या है, करंट है, आर क्या है, डिस्टेंस है, आर क्या है, डिस्टेंस है। इसका मतलब बी बी इससे, इस फार्मूले से मैं क्या देखा हूँ, इस फार्मूले से मुझे ये मिला कि भाई बी जो है ना, बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, और बी जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर।
कहने का मतलब है कि आई में अगर करंट को मैं जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा उतना स्ट्रांग मेरा क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस दूर, मतलब उस कंडक्टर से जितना दूर मैं जाता जाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी क्या हो जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी। मतलब अगर मैं आर बढ़ाता हूँ तो बी मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सली का मतलब क्या होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो आर बढ़ाऊंगा मेरा बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसने यही एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे लिखा है एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। उसने क्या देखा कि भाई कोई अगर किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो वो क्या करेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द वायर ओवर द कंपास नीडल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द नीडल हैज फाउंड द डिफ्लेक्ट टुवर्ड द, उसने एक कंपास होता है, कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को मीजर करता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसको मीजर करता है। तो देखता है कंपास की नीडल जो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है ना, तो इससे उसको पता चल गया कि भाई ये जो वायर है ना इसकी किसी तरह बिहेव करने लगा है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है। व्हेन करंट डायरेक्शन इज रिवर्स, जब करंट की डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो उसने यहाँ पे इसको किससे पता लगाया था, ये रूल है, इसको बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। उसने क्या किया, मैक्सवेल ने बोला कि भाई अगर हम लोग स्क्रू ड्राइवर जैसे रोटेट करते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो भाई स्क्रू ड्राइवर को कैसे घुमाओगे, यूं घुमाओगे, तो यूं घुमाओगे तो बताओ ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब ये सीधे करंट की डायरेक्शन बताएगी, स्क्रू वाला स्क्रू क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन बताएगा, और ये ऐसा होगा। अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, अगर रिवर्स करूँगा तो उल्टा मैं करूँगा, तो उल्टा मैं कर दिया तो इसको क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो इसने बोला था कि इफ़ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू इज डायरेक्शन ऑफ द करंट through a linear conductor then the direction of rotation of screw gives the direction of the magnetic field line of conductor। कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई जब स्क्रू को मैं कसता हूँ, स्क्रू को इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं टाइट कर रहा हूँ, और इसमें क्या मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लूज कर रहा हूँ। तो भाई अब देखो टाइट मैं किधर करूँगा, इस साइड पे करूँगा जिस साइड पे ये डायरेक्शन बना हुआ है, टाइट इधर करूँगा। अब ये सीधी वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की, तो अगर ये करंट की डायरेक्शन होगी तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब इस वाले में मैं ओपन कर रहा हूँ तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, भाई उल्टी हो गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, उल्टी। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं किसमें, राइट हैंड रूल में। सबसे बेहतरीन इसमें समझ में आएगा कि भाई अगर हमारा जो थंब है ना, थंब अगर करंट की डायरेक्शन बताएगा तो जिस साइड पे अपनी उंगली घूम रही है ना वो किसकी डायरेक्शन बताएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। अगर मान लो आई नीचे हो गया तो थंब नीचे हो जाएगा, तो ये चीज़ ऐसे घूमने लगेगी। तो इससे हम लोग राइट हैंड थंब राइट हैंड रूल का हम लोग यूज करके हम इसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल जो आया था और मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल जो आया था, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए ही आया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं भाई, आगे बढ़ देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ड्यू टू किसके, करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा। तो सीधी सी बात है वही चीज़ करेंगे यहाँ पे भाई, ये देख रहे हो सिंपल सा है। आगे यहाँ पे देखो सर्कुलर कॉइल, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। अब कोई सर्कुलर कॉइल है, इसको यहाँ पे सर्कुलर कॉइल है, यहाँ पे कोई बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है ना, बैटरी से जोड़ दिया है प्लस ये माइनस। अब करंट इसमें से जा रही है, अब भाई बताओ करंट ऐसे जा रही है, तो अब बताओ ये करंट ऐसे सीधे जा रही है, तो बताओ अब करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंगूठा लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से होगा, बताओ ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा। ठीक है, अब इससे करंट इसमें नीचे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो बीच में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सीधा रहेगा, तो ऐसे सर्कल बनता है। ठीक है ना, इसको देख लेना तुम लोग, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं। अब बात करते हैं सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड क्या होता है भाई, सोलेनॉइड क्या होता है मैं बता देता हूँ पहले। यहाँ पे सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड होता क्या है बात कर लेते हैं, एक मिनट। बात करते हैं सोलेनॉइड की। ये रहा सोलेनॉइड क्या होता है, एक क्या होता है ना कि जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन मतलब एकदम नरम नरम जो लोहा होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन पे हम लोग क्या क्या लगा देते हैं भाई, सॉफ्ट आयरन पे हम लोग ऐसे इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड मतलब कि इसके ऊपर एक परत जमी रहती है, कभी कभी देखना पंखे वगैरह का जो बाइंडिंग वगैरह होती है वही चीज़, इस पर हम लोग ऐसे लपेट देते हैं। और लपेट के क्या करते हैं, इसमें ना इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं भाई, बैटरी से। तो जो ये सॉफ्ट आयरन है ना, ये किसकी तरह बिहेव करने लगता है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और कौन सा मैग्नेट हो जाता है, ये बिल्कुल जो बार मैग्नेट हम लोग पढ़ के आए हैं बिल्कुल वही हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह, और ये वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरह। और इसका मतलब यहाँ पे सीधे निकलेगी, यहाँ पे आएगी और ऐसे गोल गोल ऐसे घूमेगा। ठीक है ना, और डायरेक्शन तो ऐसे ही रहने वाला, नीचे भी ऐसे बनेगा। तो एक्चुअल में सोलेनॉइड क्या होता है, ये सोलेनॉइड जो होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब समझ रहे हो ना कि इसको आदमी ने बनाया। और बार मैग्नेट क्या होता है, ये नेचुरल मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट का मतलब ये
पहले से ये अर्थ में मौजूद है, जिसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में काट लिया गया है। मतलब ये मटेरियल मौजूद था, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बार मैग्नेट हमने बना दिया है। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या होता है, हम लोग जो मैग्नेट नहीं रहे हमारे पास में था, उसको भी हमने क्या बना दिया, मैग्नेट बना दिया। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है ना। तो वे ना वी लुक एट द पॉइंट, देख रहे हो यहाँ पे ये मैग्नेट है, यहाँ पे करंट जा रहा था, तो करंट ऐसे ऐसे पास हो रहा था, यहाँ से गया यहाँ पे, देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, गोल 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 हर एक लाइन का ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया। आगे अब ये देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है कैसे लगता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, अब ये इसको मैं सिंपल से समझता हूँ। मान लो यहाँ पे ऐसे ही इस शेप का है कोई, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो है ये नॉर्थ है, और ये वाला पोर्शन क्या है, साउथ है। अब इसके बीच में एक वायर है, एक क्या गया है, वायर गया है। अब बताओ इस पर फोर्स कैसे लगेगा। तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इसको जानने के लिए हम लोग कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या कि पहले तो ये बता दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से दूर जाएगा और साउथ के तरफ आएगा। मतलब कहने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो होगी किधर से किधर होगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं बोलूँ कंडक्टर की जो लेंथ है इस साइड पे है, ठीक है, इस साइड पे है, तो अब इसको जानने के लिए हम लोग पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस बिटवीन टू पोल्स हॉर्स शूज। ये क्या है, हॉर्स शूज का मतलब समझ रहे हो ना, ये घोड़े के जो पैर में लगाया जाता है उसको बोलते हैं शूज मैग्नेट। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स मोशन डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इनवर्ड आर आउटवर्ड। ठीक है, अब क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं पहले। यहाँ पे ये है ये वाला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि फ्लेमिंग ने बोला था कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को और इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये वाला भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ये वाला भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और ये फोर्स और करंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर जो यहाँ पे देखो, स्ट्रेच फर्स्ट थ्री फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट कि फोर फिंगर मतलब इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं, फोर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन ऑफ अगर मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। मिडल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रही है। देन थंब जो है, जो अपना अंगूठा है, वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस साइड पे लगेगा। आई बात समझ में। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड को हम लोग इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि अपना जो फोर फिंगर है दैट इज इंडेक्स फिंगर, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को। तो थंब जो है क्या बताएगा, वो कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। अब इस वाले जो मैं बनाया हुआ था इस पर ये देख लो, मान लो इसमें करंट इधर से इधर जा रहा है, तो ये बताओ करंट की डायरेक्शन इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ठीक है। अब बताओ फोर्स किधर लगेगा। अब इसको स्ट्रेच कर लेते हैं भाई, स्ट्रेच कर लेते हैं। करंट कौन बता रहा था, करंट की डायरेक्शन अपना मिडिल फिंगर बता रहा था, तो मिडिल फिंगर यूं करेंगे, ठीक है, और जो फोर फिंगर है उस किसको बता रहा था, वो बता रहा था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो अंगूठा क्या है, अब तुम लोग करके देख लेना, अंगूठा अपना किसकी साइड आएगा, इस साइड पे ये आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दैट इज ये वाला कौन सा है, ये अपना मिडिल फिंगर है, ये कौन सा है, इंडेक्स फिंगर है, दैट इज फोर फिंगर। तो अंगूठा ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब ये बता रहा है कि इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो किस साइड पर लगेगा भाई, इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगने वाला है वो नीचे की साइड लगने वाला है। कहाँ पर लगने वाला है, नीचे की साइड लगने वाला है, इस साइड पे। तो ये वाला वायर ना कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब ये जो मैग्नेट बना हुआ है, तो अगर करंट मैंने फ्लो करा दिया है तो ये वायर ऐसे झुक जाएगा। मतलब पहले तो ऐसे था, तो कुछ टाइम बाद अगर फोर्स लग रहा है तो यूँ हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, करंट की डायरेक्शन को मैं अगर रिवर्स करूँगा, दैट इज करंट की डायरेक्शन को मैं क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। करंट की डायरेक्शन को जैसे ही मैंने रिवर्स किया तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन यूँ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही रहने वाली है। तो उस केस में फोर्स कहाँ लगेगा, इसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, इस वाले में फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा। तो जो वायर अपना है ना, जो वायर है जो सीधा जा रहा था ऐसे मैग्नेट के बीच में से, वो कहाँ उठ जाएगा, ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो ये वाला इसमें यही बताया हुआ है, देख रहे हो ना। ये इसमें क्या हुआ है कि एक यहाँ पे थ्रेड बांध के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसमें क्या हुआ है कि एक वायर पास किया हो, वायर कहाँ से पास किया हो, देख रहे हो ना, यहाँ से लटका के ये पीछे से एक वायर पास किया हो। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब क्या हुआ है कि इस पर इधर फोर्स लग रहा है। जब करंट की डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड पर लगने लगेगा, अंदर की तरफ झुक जाएगा। तो ये वाला चीज़ जो मैंने बताया हुआ है ना, ये वाला जो बताया हुआ है मैंने,
ये यही चीज़ है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यही बताता है कि अगर किसी मैग्नेट को अगर अपने हम लोग लेफ्ट हैंड को, ये आता किस लिए है, ये फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए। तो उसने बोला था क्या कि अगर अपने लेफ्ट हैंड को हम लोग फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि तीनों आपस में कैसे हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर फोर फिंगर हम लोगों का क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। करंट क्या बताता है, करंट जो है हम लोगों का मिडिल फिंगर जो है करंट को बताता है। तो थंब जो है किसकी डायरेक्शन बताएगा, जो कंडक्टर पे जो उस वायर पे जो फोर्स लग रहा था उसकी डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है ना, वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, तो हम लोगों के घर में जो वायरिंग होती है ये कैसे होती है। द इलेक्ट्रिक सर्किट डिजाइन एज द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक यूज, हाउस, फैक्ट्री, समझ रहे हो ना, फैक्ट्री वगैरह में जो लगता है इसकी डोमेस्टिक बोलते हैं। तो तीन तरह के वायर होते हैं, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है, एक अर्थ वायर होता है। ठीक है ना, लाइव वायर क्या क्या होता है, लाइव वायर को जो होता है वो एक्चुअली रेड वाला जो वायर होता है उसको लाइव वायर बोलते हैं। जो येलो वाला या ब्लू कलर का वायर होता है इसको हम लोग किससे लिखते हैं, न्यूट्रल से। निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। और जो अर्थ वायर होता है वो कितने वोल्ट का, 0 वोल्ट का होता है। ठीक है ना, और जो न्यूट्रल वायर होता है ये भी 0 के ही समथिंग होता है। लेकिन अर्थ वायर का यूज क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे ये 3 प्लग सॉकेट हम लोगों ने देखा होगा। तो 3 प्लग सॉकेट में ऐसे सॉकेट बना होता है। ठीक है ना, ऐसे सॉकेट बना होता है, एक सॉकेट यहाँ पे है। ठीक है, अब 3 प्लग सॉकेट में ये जो बीच वाला होता है ना, ये वाला, ये कितने को लगता होगा भाई ये फ्री में दिया होता है। तो फ्री का नहीं होता है, ये एक्चुअल में ये अर्थिंग के लिए होता है। किस लिए होता है, अर्थिंग वायर के लिए। और ये वाला जो है एक इसमें एन लिखा रहता है, तुम लोग देख लेना, एक में क्या लिखा रहता है, एक में एन लिखा रहता है और एक में क्या लिखा रहता है, एल लिखा रहता है। तो एन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। एन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। और एल का मतलब क्या होता है, लाइव। ये क्या होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रल क्या होता है, निगेटिव। और अर्थ क्या होता है, जीरो। तो जो कभी कभी तुम लोगों ने पोल देखा होगा, तो पोल पे क्या होता है, ऐसे करके पोल पे जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा होता है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ पे 3 वायर ऐसे आए रहते हैं पावर हाउस से। तो इसमें से क्या होता है कि एक न्यूट्रल होता है, एक फेज़ होता है और एक फेज़ होता है। 2 फेज़ होते हैं, एक न्यूट्रल होता है। तो कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि इस पे खंबे पे किनारे से एक वायर लिपट के ज़मीन में गाड़ दिया जाता है हर खंबे पे। क्यों, अब क्या होता है ना कि यहाँ पे तुम्हारे घर का जब कनेक्शन हो रहा है ना, तो जो इलेक्ट्रीशियन आता है ना कनेक्शन करने के लिए, वो क्या करता है कि अर्थिंग वायर को सब में कनेक्ट कर देगा। कनेक्ट करके उसको क्या कर देगा, ग्राउंड में कर देगा। तो जो खंबे में ग्राउंड से है उसका बिना जोड़े ही हुए ग्राउंड उसको क्या कर देगा, उसका पूरा कनेक्शन पूरा कर देगा। ठीक है ना, अब जो रेड वाला वायर होगा उसको कहाँ कहाँ कनेक्ट करेगा, उसको लाइव में करेगा। और जो येलो येलो वाला वायर होगा उसको किस में करेगा, न्यूट्रल में। ठीक है ना, अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, मान लो कोई तुम्हारे पास में डिवाइस है, यहाँ पे एक फ़ैन है। ठीक है, अब फैन पे क्या हो गया, उसका स्विच लगा हुआ था, अब फैन तुम्हारा ख़राब हो गया। अब उस पे से जो चार्ज जा रहा है फैन में, अब पूरे फैन पे क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि मान लो कोई फ़ैन अगर चालू करने गया तो उसको करंट लग सकता है। तो अर्थिंग से होने से फ़ायदा क्या हो गया है कि जो चार्ज यहाँ पे अकुमुलेट हो रहा था ना, इस पर इकट्ठा हो रहा था, तो अर्थिंग वाला वायर क्या करेगा, उसको खींच के कहाँ पे भेज देगा, ग्राउंड में। क्योंकि ग्राउंड हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ये इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन को दे भी सकता है ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो तीनों वायर का मतलब समझ में आ गया। तो ग्राउंड वायर क्या होता है, लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर समझ में आ गया कि न्यूट्रल अर्थ वायर क्या होता है, डिवाइस सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है ना, ताकि तुम्हारे घर में कोई डिवाइस अगर ख़राब हो जा रहा है तो उसको क्या कर देगा, वो वहाँ से जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है उस डिवाइस पे उसको क्या कर देगा, अर्थ में भेज देगा। ठीक है ना, और ये खंबे से ही जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब लाइव वायर क्या होता है, यहाँ पे फ्यूज होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा मीटर लगा होता है, फ्यूज लगा होता है, फिर तुम्हारा मीटर लगा होता है, फिर यहाँ पे पार्टीशन बॉक्स होता है जिससे सारे घर में जो अलग अलग कमरे वगैरह हैं वहाँ पे सारी चीज़ें जाती हैं। फिर उसके बाद में एमसीबी, इसी को क्या बोलते हैं, एमसीबी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको देख लेना भाई। तो ये चैप्टर तुम लोग का क्लियर ही होगा। न्यूट्रल वायर क्या होता है, इट केप्स 0 वोल्ट। ठीक है, 0 वोल्ट होता है। अर्थ वायर भी 0 वोल्ट ही होता है, लेकिन किस लिए होता है, सेफ्टी के लिए यूज होता है। यहाँ पे लिखा ना, इट इज़ कनेक्टेड अर्थ टू मेटेलिक वायर विच इज एट 0 वोल्ट एंड कैन अलाउ द एक्सचेंज ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस इजिली वेन ईवर इलेक्ट्रिक हाजर टेक प्लेस। कहने का मतलब है कि कोई खतरा नहीं हो पाए, इलेक्ट्रिकल खतरा नहीं होने पाए, ताकि मान लो एक्यूमुलेट हो रहा है तो उसको खींच ले। स्विच क्या होता है, स्विच तो पता ही है भाई, ये क्या करता है कि सर्किट को क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए काम आता है स्विच का। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज ये सेफ्टी डिवाइस होता है। किसका बना होता है, एल्युमिनियम का, सही है, आयरन का, CuSnFb, ये वायर इस वायर का बना होता है। ठीक है ना, फ्यूज का काम आता है कि भाई मान लो लोड अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे मटेरियल का यूज करेंगे
कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, बहुत कम हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, बहुत कम हो, और उसका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहेगा, जिससे क्या होगा कि अगर लोड बढ़ रहा है तो फ्यूज क्या हो जाएगा, उसका वायर गल जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा कनेक्शन जो तुम्हारे जो डिवाइस लगे हुए हैं तुम्हारे घर में वो सेफ रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं एमसीबी। एमसीबी को बोलते हैं मैनी आर्चर सर्किट ब्रेकर। मैनी आर्चर सर्किट ब्रेकर का मतलब है डिजाइन टू ब्रेक सर्किट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल हाजर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एडी करंट। ये किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इसमें मतलब एमसीबी का सीधा सा मतलब समझो, इसका फुल फॉर्म होता है मैनी आर्चर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी क्या काम करता है कि मान लो तुम्हारे घर में कहीं पे भी कोई फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, कोई स्पार्किंग वगैरह हो रही है, तो ये ऑटोमेटिक कट कर देगा किसको, इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब सेम वायर एक जगह पे मिलते हैं, वेन लाइव वायर क्वाइन साइड विथ न्यूट्रल वायर। कहने का मतलब है जो तुम्हारा दो वायर आया हुआ है ना, एक न्यूट्रल का आया हुआ है, एक लाइव आया हुआ है, ये दोनों अगर आपस में मिल जाएंगे ना तो इसी को क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, देयर विल बी सडन फ्लो ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है, चार्ज बहुत तेज से फ्लो होने लगता है, कहाँ से, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्यूजिंग एनॉमरस दैट अकॉर्डिंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है कि भाई अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, हीट होगा। उसको हम लोग निकलते हैं आई स्क्वायर आर टी से, ठीक है। अब मान लो इसका वोल्ट कितना है, 240 वोल्ट है, और इसका लाइव वाले का, और न्यूट्रल वाले का कितना है भाई, 0 वोल्ट है। अब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो कहीं पे हीट पे तो खत्म होना चाहिए। तो क्या होता है, ये हाइयर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो हाइयर पोटेंशियल से करंट फ्लो होगा कहाँ पे, लोअर पोटेंशियल पे, तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का करंट क्या नहीं हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो इस केस में क्या होता था कि जो करंट का फ्लो होता है ना, बहुत तेज़ी से होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, इससे क्या हो जाएगा कि जो वायर है ना वो हीट करना शुरू करे। तभी तो देख रहे हो कभी जो शॉर्ट सर्किट होता है ना तो आग लग जाती है, इसीलिए आग लग जाती है क्योंकि वो अचानक से इतना ज़्यादा चार्ज फ्लो होने लगता है कि करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। करंट अगर हाई हो गया है तो सीधी सी बात है भाई कि वहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग काम करेगा और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर आर टी से, ठीक है ना। तो भाई ये चैप्टर इंडी होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ अप्लायंस आर कनेक्टेड। कहने का मतलब है 240 वोल्ट अगर मान लो सपोर्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट लगा दिए तो इसको ओवरलोड बोलते हैं। कनेक्टेड इन पैरेलल एट टाइम ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल रिड्यूस स्मॉल गिविंग कंडीशन शॉर्ट सर्किट कॉल्ड एज द ओवरलोडिंग। कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा इनपुट है आउटपुट हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, जिसी को क्या बोलते हैं, ओवरलोड बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल हाजर्ड, यही समझ में आ गया। इट इज इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस इनॉर्मस हीट कैपेबल ऑफ बर्निंग होल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट ऑफ ओवरलोडिंग फेलियर इन द अर्थिंग अप्लायंस टू सर्किट वन ऑफ 15 एम्पियर रेटिंग फ्यूज हैवी अप्लायंस सच एज हीटर, सही है, ओवन, गीजर। भाई ये बहुत ज़्यादा एम्पियर के होते हैं, सही है ना, बहुत ज़्यादा वाट के होते हैं। जैसे पावर बहुत ज़्यादा होती है, पावर बहुत ज़्यादा होती है तो इनका क्या ज़्यादा होने वाला है, इनका करंट ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। मेन सप्लाई से हम लोग जब काम करते हैं, मेन सप्लाई से जब काम करते हैं तो अब सीधी सी बात है कि भाई पावर अगर ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा फ्लो होने वाला है। इसलिए टू सर्किट्स वन ऑफ 15 एम्पियर रेटिंग फ्यूज फॉर हैवी अप्लायंस सच एज हीटर, ओवन, गीजर ETC। 5 एम्पियर का फ्यूज किसके लिए होता है, बल्ब, फैन। छोटे के लिए कितने एम्पियर का फ्यूज यूज होता है, 5 एम्पियर का। और जो बड़े अप्लायंस है 15 एम्पियर का। भाई 5 एम्पियर का 15 एम्पियर में क्यों नहीं लगा सकते, मान लो मुझको हीटर चलाना है और 5 एम्पियर का ने लगा दिया तो भाई लोडिंग ज़्यादा हो गई। सीधी सी बात है कि इसका एम्पियर कम है, ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो ज़्यादा करंट फ्लो होने के चक्कर में क्या हो जाएगा, वो फ्यूज ही उड़ा रहेगा। इसलिए जो हैवी अप्लायंस है उसमें कितने एम्पियर का फ्यूज यूज करते हैं, 15 एम्पियर का फ्यूज यूज करते हैं। और जो छोटे अप्लायंस है जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, सही है ना, टेलीविजन वगैरह हो गया, उसमें हम लोग 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करते हैं। इंडिया में जो जो अप्लाइड वोल्टेज होता है एसी का वो कितना होता है, 220 से 240 वोल्ट का होता है। कोई बोलेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज की, ठीक है ना। तो भाई ये चैप्टर हो गया एंड हम लोगों का, करते हैं बात आगे। एक चैप्टर और बच रहा है हम लोग का, उसको भी कर लेंगे क्लियर, ठीक है। तब तक इसको देखो, ओके।